ये है जंगलिया गांव। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मैं आया हूँ भवाली से 19 किलोमीटर दूर जंगलिया नामक गांव में। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए उत्तराखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था यहाँ पे आने का और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए। आज मुझे मौका मिला है तो मैं यहाँ पे घूमने आया हूँ। आइए चलते हैं, गांव घूमते हैं। श्री कुलियाल जी, यहाँ पे पानी है वो सरकारी आता है कि कुदरती सोर्स का पानी आप इस्तेमाल करते हैं? बहुत है कुदरती, वो भी सूखने की कगार पे है। यानी अभी कुदरती सोर्स हैं यहाँ पे पानी के? अच्छा, वैसे सरकारी पानी यहाँ पे आता है? वो भी आता है। अच्छा, यहाँ आप कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं? तो स्रोत वाला ही करते हैं, सरकारी हुआ वो भी। अच्छा। नहीं, कुदरती तो कुदरती होता है। कुदरती कहा आप, सब सरकार का वो हो गया। क्या यहाँ पे कुदरती सोर्स बना हुआ है जहाँ पे पानी आता है? आता है, हाँ, नीचे बहुत सारे हाँ जी। है ऐसे स्रोत। क्या मैं, आप बता सकते हैं यहाँ पे किधर है वो? क्या मैं उसको देख सकता हूँ? यहाँ पर तो ऊपर होगा काफ़ी ऊपर है। हाँ, अच्छा। 2-3 स्रोत मिलेंगे वहाँ तो ना। हाँ जी। ऊपर जाना पड़ेगा। यानी अंदाज कितनी ऊंचाई पे होगा वो होगा यहाँ से 1 किलोमीटर। अच्छा, जितना ऊंचा है वहाँ पे तो फिर जंगली जानवर का भी डर होगा। डर से नहीं हुआ हैं? डर वक्त तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा। नहीं, आप तो क्योंकि स्थानीय निवासी, आपको तो इतना डर नहीं। जो बाहर से घूमने आने वाला तो लाजवाब घबराए जाते। खतरा कुछ नहीं है सर। अच्छा, कोई खतरा नहीं। यहाँ पे लोग अपना, ये गांव कितने मील के दायरे में फैला हुआ होगा? ये फैला है 3 किलोमीटर की। 3 किलोमीटर की। और यहाँ पे ज़्यादातर खेती भी कैसे करते हैं? पानी की व्यवस्था अच्छी है जिसकी वजह से खेती हो पाती है? नहीं, कोई खेती के भरोसे। यानी आपका मतलब जब बारिश होती है तभी यहाँ पे लोग अपने खेतों में कुछ उगा पाते हैं। उस टाइम क्या क्या उगाते हैं? गेहूँ है, जौ हो गया ना, आलू है और साग सब्जी, गोभी जैसे अन्य। अच्छा, टमाटर भी। यानी आप एक तरह से खेती का कार्य आपके वर्षा बारिश पे ही निर्भर करता है। अगर बारिश अच्छी होगी तो आप अपने खेतों में उगा पाएंगे, नहीं तो शायद दिक्कत है फिर आपका। और यहाँ पे लोग जैसे अपना रोजगार का कैसे करते हैं? क्या सरकारी नौकरी में करते हैं कि वैसे ही अपना कोई छोटा मोटा कार्य करके अपना प्राइवेट में भी करते हैं छोटा मोटा। अच्छा। क्या साग सब्जी खेती से अपनी। अच्छा। यानी आप अपना, यानी एक तरह से खुश हैं? खुश है, क्या करें, ना खुश भी रहे तो क्या करेंगे, खुश तो रहना ही है। सही बात है। देखो, ये जिंदगी चलानी है, चाहे कैसे भी हो, काम कार्य तो करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा बाबूजी से मिलकर। परमात्मा ने चाहा तो फिर कभी मौका मिले तो इनसे फिर मिलेंगे। आइए और आगे चलते हैं, गांव घूमते हैं। कुलियाल जी, यहाँ पे एक छोटी सी एक तरह से परचून की दुकान चला है जिनसे कि अपना वो गुजारा करते हैं। इन्होंने मुझे अपने नीचे आके, जहाँ तक वो रहते हैं वहाँ पे, उन्हें मुझे नीचे आके देखने की परमिशन दे, इसलिए मैं नीचे आके अब यहाँ पे खड़ा होकर चारों तरफ देखता हूँ कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे कुछ एक आड़ू के पेड़ हैं यहाँ पे। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके उसको देखना। आइए और आगे चलते हैं और गांव देखते हैं। गांव में घूमते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे पक्की सड़क है। कितनी बढ़िया सड़क है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। और चारों तरफ पेड़ों पर पक्षियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लाल सिंह जी से बात करते हुए मैंने ये महसूस किया कि यहाँ पे जो खेती बाड़ी का कार्य है वो सारा पानी पर निर्भर है। जब पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती तभी कुछ लोग उगा पाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते।
अब मैं घूमते घूमते एक अपने हम उम्र साथी के पास आ चुका हूँ जिनका नाम है आइए उनसे मिलते हैं, उनसे थोड़ी देर बात करते हैं। आपका शुभ नाम बाबू जी? मेरा नाम खीम सिंह पडियार। अच्छा, आप कितने साल हो गए आपको सर्विस से रिटायर हुए? मेरे को 17 साल हो गए। पहले आप किस विभाग में थे? मैं ये शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में, यानी आपको 17 साल हो गए रिटायर हुए। एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि रिटायरमेंट के बाद का समय आप कैसे गुजारते हैं? अरे साहब, रिटायरमेंट के बाद वैसे तो पहले स्वस्थ रहता था मैं, अच्छा, और उसके बाद कुछ ये पिछले साल से कुछ तकलीफ हो गया। मैं अस्पताल में एडमिट भी हुआ। अच्छा कुछ हार्ट की परेशानी थी। अच्छा अच्छा और अभी ठीक चल रहा, दवा हवा ले रहा हूँ। अच्छा। ये दूसरी बात, मेरा एक दूसरा प्रश्न ये है कि ज़िंदगी में कोई काम भी ऐसा बाकी रह गया जो अभी तक आपने चाहा और किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया? अभी तो कोई ऐसी काम तो कभी पूरे होते नहीं ना। फिर भी लगता है कि कोई कार्य ऐसा था जिसकी आप इच्छा थी करने के लिए कि अभी वो पूरी नहीं हो पाई आपसे? ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं? हाँ करे। चलो अच्छी बात है। हाँ, बच्चों की शादी करी थी फिर, अच्छा। और ठीक ही चल रहा, नाती पोते हैं। हाँ। तीसरा मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आपके पास ज़िंदगी का इतना अनुभव है, आप अपने अनुभव के आधार पे क्या हमें बता सकते हैं कि इंसान को कौन कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि वो हमेशा कामयाब रहे? कुछ एक बात जो आप बताना चाहें। जी। पहला, ऐसा है, अनुभव तो वैसे सबका ही है। अच्छा, सबको होता है अनुभव। उसी अनुभव के आधार पर हाँ, आदमी दूसरों को भी शिक्षा देता है। अच्छा, कि ये ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, इससे बच के रहो। फिर भी कुछ एक आप कहना चाहें? इसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ सर? नहीं, फिर भी आप अपने अनुभव से कुछ बताना चाहें कि कौन कौन से कार्य ऐसे करने चाहिए ताकि वो भी सामने वाला भी ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके? क्यों नहीं, कुछ काम ऐसा हो हाँ, जो कि आगे को लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, जी हाँ, काम ऐसा करना चाहिए, चाहे वो न भी रहा फिर भी लोग समझें कि हाँ इस काम। यानी ऐसा आपका करें। मतलब है कि पुण्य कार्य ज़्यादा करने चाहिए। उन्हें भी सेवा भाव। अच्छा, हाँ हाँ। ये कार्य ज़्यादा करने जी चाहिए। हाँ। और कुछ कहना चाहें? और क्या कहें सर? ठीक ही है। धन्यवाद आपको। चलो, अच्छा लगा बाबूजी से मिलना। ये मेरा परम सौभाग्य है कि इनसे शायद मेरे पिछले जन्मों के पुण्य कर्म थे जिनसे यहाँ पे आने और इनसे मुलाकात करने का मौका मिला। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी उम्र 78 साल है। जी। आपने आपके जो पूर्वज इसी गांव में रहते चले आए हैं, जी हाँ। तो पहले के वक्त में आपके बचपन के टाइम में और आज के टाइम में आपने कितना फ़र्क महसूस किया? बहुत ही फर्क हो गया, फिर काफी। कितना, कुछ अंदर कुछ बता सकते कैसे? हमारा जीवन तो ऐसे बचपन कह रहा हूँ। अच्छा हम जब वहाँ रहते थे, स्कूल किताब भी पढ़ते थे, अच्छा तो ये मिट्टी केरोसिन का लैंप होता था। अच्छा वो भी बहुत कमों के पास। एक यहाँ पर छिलका होता है, अच्छा ये चीड़ के पेड़ में निकलता है वो, अच्छा उसमें जरा वो होता है, एक जल्दी जलता है वो, अच्छा अच्छा तो उससे हमने पढ़ाई की। अच्छा। पहले यहाँ पे कोई जंगल होगा कि तब? काफ़ी जंगल था, काफ़ी जंगल, अच्छा, तभी इसका नाम जंगलिया गांव पड़ा। यानी जंगल, यहाँ पे इसमें घने जंगल होंगे तो जंगली जानवर भी काफ़ी होंगे? काफ़ी काफ़ी काफ़ी। कौन कौन से जानवर हुआ करते थे? और जितने भी जंगल में होते हैं। अच्छा, यानी आपका मतलब कहने का मतलब पहले एक घना जंगल था जिसमें जंगली जानवर हाँ। काफ़ी, इसलिए इसका नाम जंगलिया गांव पड़ा हुआ। जी हाँ हाँ, इसको बसाया हमने अच्छा, यानी गांव को, हमारे पूर्वजों ने। अच्छा हाँ हाँ, तो काफ़ी लंबा गांव है वैसे। अच्छा। कितने किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ ये गांव फिलहाल अभी? ये कम से कम 5 वर्ग किलोमीटर होगा। 5 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैला हुआ है। जी हाँ।
यहाँ पे लोग अपने खेती का कार्य भी होता है कि नहीं होता है यहाँ पे? खेती का कार्य भी यहाँ तो मुख्य खेती है, धंधा खेती का है। अच्छा अच्छा। लेकिन आज के ज़माने में कुछ ऐसा है कि जंगली जानवर नुकसान पहुँचा देते हैं अच्छा और आदमी इतना कर नहीं पाता। पुराने लोग तो उनको भगाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, आज के लोग आप कोई बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं, घर में वो ही रहते हैं, छोटे बड़े से सयाने। अच्छा। कहाँ में तो खेती के पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाती है? नहीं, पानी नहीं ठहरा, पीने के लिए ठहरा बस। अच्छा, यानी खेती के लिए पानी इतना नहीं मिलता? ऊपर वाले में निर्भर है। यानी ये आपका कहने वाला है कि बारिशों के बाद ही तब आप अपने खेतों में कुछ उगाते हैं? बस, उससे पहले ऐसे ही रहता है, पानी की कमी की वजह से कुछ नहीं उगा पाते? ना ना ना, बिना पानी की कुछ नहीं। यहाँ पे गांव में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं? यहाँ पर आड़ू होता है, सेब होता है, खुमानी होती है, उगने के लिए सभी कुछ होता है। अच्छा। और जंगल में भी फल होता है, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये काफल कहते हैं इसको। अच्छा काफिल का। हाँ, अब इसका सीजन आ रहा है, अच्छा पकने वाले हैं। अच्छा अच्छा। भवाली में तो पहले ही आ चुका, 400 रुपये किलो भी बिका है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, पहले काफ़ी होते थे, बाहर के लोग भी आते थे, इसको तोड़ के ले जाते थे। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया, अच्छा लगा जी आपसे मिलकर और बात करके। राम राम जी। राम। अब मैं गांव में घूमते घूमते ऐसी जगह पे आ चुका हूँ जहाँ से मैं खड़ा होकर मैं पूरा गांव का आराम चारों तरफ देख सकता हूँ। यह है गांव में बने हुए सीढ़ीदार के, जिसमें गेहूँ की फसल बो रखी है जो फिलहाल पक चुकी है और किसी भी टाइम ग्रामवासी इसको काट सकते हैं। सामने देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में घने जंगल। थोड़ी दूरी पर बने हुए कुछ एक कच्चे मकान जो ऊपर से देखने पर कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे घूमते हुए मैंने एक बात महसूस करी, यहाँ पे बहुत सारे पक्के मकान बने हुए हैं। बात करने पर मालूम पड़ा ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो बाहर से यहाँ पे आके उन्होंने अपनी ज़मीन लेके अपने कॉटेज वगैरह बनाए हुए हैं और छुट्टियों में या कभी कभार यहाँ पे घूमने आते हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब मैं मेन सड़क से नीचे उतर के नीचे खेतों की तरफ जा रहा हूँ और नीचे देखता हूँ कोई मिलता है तो उससे बात करने की कोशिश करूँगा। वो ऊपर मेन सड़क है, वहाँ से उतर के इस रास्ते से मैं नीचे खेतों की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एक घर बने में, कोई भी उससे मिलेगा मैं उससे बात करूँगा। बहुत ही कच्चा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा सीधा है, उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बहुत ही संभल के उतरना पड़ रहा है यहाँ पे। बारिशों में तो आप इस पर मेरे जैसा आदमी तो उतर भी नहीं सकता। देखो कच्चा रास्ता है जिस पर उतरना मेरे जैसे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी आराम से नीचे उतर जाते हैं। अभी मैं उस रास्ते से उतर के आया हूँ, कितना देखो पत्थर पड़े, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक नीचे उतर के मैं आया हूँ। यहाँ से खड़े होकर देखने पर चारों तरफ देखो कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचा, बीच में घनी घाटी जिसके अंदर कुछ एक घर बने हुए हैं, लेकिन घर काफ़ी दूरी पर बने हुए हैं। आइए चलते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पे जो घर बने हुए होते हैं वो काफ़ी दूर दूर पर बने हुए होते हैं।
और जिस घर के आगे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल में कोई नज़र नहीं आ रहा। मैंने आवाज़ भी दी लेकिन कोई निकल के नहीं आ रहा। एक कुत्ता जो भौंक रहा है, क्योंकि बिना इजाज़त के मुझे लगता है घूमना नहीं चाहिए। मेरी इच्छा तो और भी नीचे तक जाने की कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल कोई है नहीं जिससे मैं उससे नीचे जाने की इजाज़त लूँ। ऐसे उतरते उतरते मैं काफ़ी एक तरह से काफ़ी नीचे तक आ चुका हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आ रहा जिससे मैं थोड़ा सा बात कर सकूँ। यहाँ पे आने के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन रास्तों का सामना रास्तों से होकर ही आपको गुजरना पड़ता है। देखो कितना कच्चा रास्ता है। स्थानीय निवासी तो आराम से उतर आते हैं, लेकिन मेरे जैसों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे देखो उन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है। आइए थोड़ा और नीचे चलते हैं, देखते हैं मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मेरी इच्छा तो बहुत नीचे तक जाने की है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ तक जा पाऊँगा मैं। फिर भी जहाँ तक कोशिश होगी वहाँ तक जाऊँगा मैं। यहाँ देखो उन्होंने छोटी सी पानी की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से खड़े होने पर जब नीचे देखते हैं तो कितना घाटी कितनी सुंदर नज़र आ रही है। ये ऐसे नीचे सीढ़ीदार खेत है जो नीचे तक जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, इस टाइम धुंध सी छाई हुई है जिसकी वजह से काफ़ी दूर तक ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं वापस ऊपर मेन सड़क की तरफ जा रहा हूँ। मैं काफ़ी नीचे तक चला गया था साहब, बहुत मुश्किल है ऊपर चढ़ना, सांस फूल गई है ऊपर तक आते आते। अभी मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो कितना खूबसूरत पेड़। आ जाती है सब नहीं। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ये हैं श्री उमेश सिंह जी, जो कि यहीं के ग्रामवासी हैं। जो कि यहीं रहते हैं। इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने मुझे कहा कि मेरी जॉब लगवा दो। मैं कहाँ से जॉब लगवा दूँ, मैं खुद रिटायर आदमी हूँ। मैंने जब पूछा कि आपने अपना क्यों नहीं काम किया, तो ये कहता है कि काम बहुत मिला लेकिन पर मैंने नहीं किया। अब ऐसी है, इसी ने ठीक कहा है कि भगवान मौका सबको देता है। कई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और कई लोग नहीं उठाते। जो बाद में से जो फ़ायदा उठा जाता है वो हमेशा कामयाब रहता है। जो फ़ायदा नहीं उठाता वो ऐसे ही परेशान होता है, बाद में कहता है मुझे काम नहीं मिला। अब मैं इसको कैसे मानूं, क्योंकि भगवान मौका सबको देता है। जंगली गांव घूमने के बाद अब मैं वापस भवाली की तरफ जा रहा हूँ। बीच रास्ते में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पांडे गांव। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करवाई जाती है। मौका मिला तो मैं पैराग्लाइडिंग करने की भी कोशिश करूँगा। डर तो लगता है लेकिन फिर भी ये मौके बार बार नहीं मिलते, इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं पैराग्लाइडिंग भी जरूर करूँ। देखता हूँ कि वहाँ पे जाके मैं पैराग्लाइडिंग कर पाता हूँ या नहीं। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।